क्वेश्चन बहुत काम की चीज है भाई, ठीक है। यहाँ से बेसिक से चीजों को समझना ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। रेशियो का हर चैप्टर में यूज है भाई। रेशियो से तुम प्रॉफिट लॉस कर लोगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब कुछ ही कर लेंगे हम रेशियो से, है ना। अगर रेशियो अच्छे से सीख लिया तो आधा दुख दर्द खत्म हो गया तुम्हारा, है ना। जो आधा बचेगा वो किस में खत्म हो जाएगा, वो परसेंटेज वाले में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास रेशियो और प्रोपोर्शन। मैंने क्या बोला, रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में हम सीखेंगे। और रेशियो और प्रोपोर्शन में हम पढ़ेंगे पहले रेशियो के बारे में। रेशियो क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन कोई भी चैप्टर हम शुरू करते हैं तो माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, यही तो आता है कि रेशियो क्या होता है ना। यही आएगा सबसे पहला क्वेश्चन कि रेशियो क्या होता है। रेशियो कुछ नहीं होता, रेशियो चीजों को सिंपलीफाई करने के लिए यूज करते हैं। ज्यादातर कह सकते हो कि अगर तुम्हें दो चीजों में कंपेयर करना हो तो हम रेशियो का यूज करते हैं। कंपेयर किसके बीच में करेंगे, सेम चीजों के बीच में करेंगे, है ना, सेम थिंग्स के बीच में करेंगे। तो ये आपका रेशियो होता है। जब भी आप सेम चीजों में कंपैरिजन करोगे तो वहां पे आपको रेशियो की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं कि दो दोस्त है, मोनू और सोनू। तो मित्र हैं आपस में, क्या है, मोनू और सोनू। देखना, अब बेसिक से बातें हो रही हैं तो बिल्कुल डटे रहना क्लास में ना। अब मैं कह दूं मोनू के पास कितने हैं, 25,000 रुपए हैं भाई, है ना। मोनू के पास कितने हैं, 25,000 रुपए। और मैं बोल दूं सोनू के पास कितने हैं, 15,000 रुपए, ठीक है। मोनू के पास है 25,000 रुपए, सोनू के पास कितने हैं, 15,000 रुपए। अब इनका हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, रेशियो में लिखना है। तो जैसे ही रेशियो में एक बात और याद रखना, चीजें बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी जाएंगी। बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जितना मैक्सिमम तुम सिंप्लीफाइड कर सकते हो उस फॉर्म में लिखोगे। जैसे ही रेशियो की बात आएगी तो 3 0 से 3 0 हटा दी, ये 5 पे कटा, ये 3 पे कटा, तो रेशियो क्या मिल गया, 5:3। अब जो भी कोई अमाउंट था, आप देखो यार, कोई कह दे मेरे पास 25,000 रुपए, दूसरा कह दे 15,000 रुपए, तो चोरी हो जाएगी ना लाला, डाका डाल देंगे ना लोग। तो चोरी होने से बचाने के लिए क्या करा, मैंने रेशियो में लिख दिया। मैंने बोला अगर सोनू के पास 3 रुपए हैं तो भाई मोनू के पास 5 रुपए हैं। आ गया ना कंपैरिजन। अगर सोनू के पास 3 रुपए हैं तो भाई मोनू के पास 5 रुपए है, मिल गया ना कंपैरिजन। और ऐसे 3 और 5 रुपए बताओगे, इस रेशियो में बताओगे तो कोई चोरी भी नहीं करेगा ना, बोलेगा अरे इतना कम अमाउंट, इसका क्या करेंगे हम चोरी करके, ठीक है। ये हंसी मजाक वाली बात है ना। तो ये हो गया आपका रेशियो में कि दोनों चीजों में कंपैरिजन। अगर सोनू के पास 3 रुपए हैं तो उसी केस में मोनू के पास 5 रुपए है। ये हमारा रेशियो का काम होता है, ठीक है जी। अब चलते हैं एक एग्जाम्पल, एक थोड़ा सा इसके बारे में, बेसिक चीजों के बारे में और सीख लेते हैं। जैसे मैं तुम्हारे लिए लिख दूं कि दो चीजें हैं, वो किसके रेशियो में है, 8:5 में। दो चीजें हैं तुम्हारे सामने, वो किसके रेशियो में, 8:5 में, ठीक है। अब इससे है ना, इससे क्या करो, अगर तुम इसको लिख दो 16:10, तो भी एक ही बात है भाई। क्या करा तुमने, तुम्हें रेशियो दिया था 8:5, उसका मैंने क्या बना दिया, 16:10, तो भी एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्योंकि क्या करा है, दोनों को 2 से गुणा कर दिया तो कितना मिल गया, 10 मिल गया। यहाँ पे कितना मिल गया, 16 मिल गया, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। या फिर ऐसे लिख लो 24:15, क्या लिख लो, 24:15 लिख लो। ये बात हमें ध्यान रखनी है, इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके तुम नया रेशियो लिखोगे तो भी एक ही बात है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका टैब चमक रहा है सर स्क्रीन पे। लो, वैसे तो ये कमेंट पढ़ने के लिए रखा हुआ है, अब इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं और क्या करें, है ना, ठीक है। अब तो नहीं आ रहा होगा आई गेस, मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया टैब को, है ना, ठीक है। एक मिनट, ब्राइटनेस कम करके देख लें इसकी, ये वाला भी तो ऑप्शन है ना अपने पास। अब भी चमक रहा है क्या, अब कम चमकेगा, है ना, ठीक है। तो भी एक ही बात है। तो यहां से मैं एक प्रॉपर्टी लिख सकता हूं कि अगर दो चीजें तुम्हें ए और बी क्या रेशियो में दी हुई है, तो इसका मतलब अगर मैं इनके साथ ए के साथ भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करूं, बी के साथ भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करूं, तो एक ही बात होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर ए को मैं किसी नंबर से डिवाइड कर दूं और बी को भी उसी नंबर से डिवाइड कर दूं, तो भी एक ही बात है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कितनों को ये बात समझ आई है, एक बार कमेंट करके बता दो जल्दी से कि इन दो बातों से
इन दो बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तुम नोट कर लेना, है ना। रेशियो में इन दो बातों से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी, है ना। अब एक चीज और बताता हूं, जैसे तीन बच्चे हैं, मान लो एक है नेहा, मोनू और सोनू, है ना। ये तीन बच्चे हैं। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कितने एप्पल है, मेरे पास 12 एप्पल है, तो मैंने नेहा को कितने दे दिए, दो। मोनू को कितने दे दिए, चार। सोनू को कितने दे दिए, छह। तो ये क्या इनका रेशियो में लिखा गया, नेहा के पास दो है तो मोनू के पास चार है, और मोनू के पास चार है तो सोनू के पास छह है। अब मैंने बोला है कि रेशियो को तुम्हें हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या अभी जैसे पीछे वाली प्रॉपर्टी बताऊं, अगर मैं इन तीनों को दो से डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, 1:2:3, ये मिल गया। क्या मिल गया मुझे, ये मिल गया। तो देखो इनमें और इनमें एक ही बात है, तो वो ऐसे सिंपलीफाइड फॉर्म में अगर रेशियो को लिख दे तो हमें घबराना नहीं है, ये एक ही बात होती है, ठीक है। किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके वो रेशियो को नया रूप दे दे तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट, जो हम कुछ पढ़ने वाले हैं रेशियो के बारे में, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला है पिछले 2 मिनट से, मैं दो 5 मिनट से कह रहा हूं कि हमें रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, जितना सिंपल हम रख सकते हैं उतना रखने की हमें कोशिश करनी है। पर यहाँ पे देखो उसने रेशियो पे क्या करा, ये दो प्रॉपर्टी है, फ्रैक्शन वाला केस देख रहे हैं हम। कौन सा केस देख रहे हैं, फ्रैक्शन वाला केस देख रहे हैं ना, फ्रैक्शन वाला केस देख रहे हैं। फ्रैक्शन को कैसे डील करना है रेशियो में, हमें सिंपल फॉर्म में लिखना, हमें ब्रेक ब्रेक में अच्छा नहीं लगता भाई, हमें सोल्व करने में परेशानी होती है भाई। क्या करें, क्या करें, तो इसको सिंपल बनाओ। सिंपल बनाने का तरीका क्या है, सिंपल बनाने का क्या तरीका, देखो क्या दिया हुआ है, 2/5 रेशियो 3/7, ये तो फ्रैक्शन में आ गया। तो मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूंगा, सिंपल फॉर्म में कैसे लिखूंगा, नीचे से जब भी तुम्हें रेशियो में कोई चीज दो चीजें लिखी हुई है और वो फ्रैक्शन में है, तो जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है ना उसको हटाने की कोशिश करो, उसको हटाने की कोशिश करो। और उसको हटाएंगे कैसे, जो डिनोमिनेटर में दिया हो उसका क्या कर दो, दो डिनोमिनेटर में दिया उसका क्या कर दो, एलसीएम ले लो। 7 और 5 का एलसीएम लोगे क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। 7 और 5 का एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। मैं इस पूरे नंबर को अगर मैं 35 से गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 14 रेशियो कितना, 14 रेशियो कितना, 15। क्या मिल गया मुझे, 14:15 मिल गया, ठीक बात है। ये अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। तो जब भी फ्रैक्शन में चीजें दी गई होगी तो हमें क्या करना है, हमें उसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखना है ना। तो 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, बाकी दूसरा तुम लिख के बताओ क्या होगा, तब तक मैं पानी पी लूं यार, है ना। हाँ जी। अब दूसरा देखो क्या होगा, दूसरा क्या होगा। अब देखो यहाँ पे फिर से सेम दिक्कत कि फ्रैक्शन में चीजें दी हुई हैं। अब मुझे पता है कि मैं रेशियो में सिंपल फॉर्म में चीजें लिखूंगा भाई, मुझे नहीं चाहिए फ्रैक्शन में, मुझे डर लगता है फ्रैक्शन से। मैं तो सिंपल चीजें सॉल्व करूंगा, है ना। 28:27, अच्छा दूसरे वाले का दे रहे हो, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, अरुण मोर जी बहुत बढ़िया, है ना। मुझे तो डर लगता है डिनोमिनेटर वाली चीजों से, तो मैं इसको हटाऊंगा, इसको हटाने के लिए क्या करूं, नीचे वालों का क्या ले लूं, एलसीएम ले लूं। जैसे ही नीचे वालों का एलसीएम लिया, 3 और 4 का मुझे पता है, सीधा सीधा 12 मिल गया। 12 मिलते ही क्या करो, इस पूरे नंबर को दोनों को 12 से गुणा कर दो। जैसे ही 12 से गुणा करोगे तो 3 कैंसिल करेगा 12 को किस पे, 4 पे, तो 7 4 जा कितना आ गया, 28 आ गया। अब ये इसको कैंसिल करेगा 3 पे, तो 9 3 जा कितना हो गया, 27। तो क्या मिल गया, 28:27 मिल गया। क्या ये सिंपल नहीं है, पहले वाले से बेटर है। हाँ जी अरुण मोर बहुत बढ़िया, पहले वाले से बेटर है ना। हम इसको सिंपल फॉर्म में लिया है। ये था हमारा फ्रैक्शन वाला केस। जब भी फ्रैक्शन आएगा तो हमें नीचे से डिनोमिनेटर को हटाना पड़ेगा, अपनी अपनी आसानी के लिए, है ना। अपनी आसानी के अपनी अपने लिए चीजों को आसान करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर से चीजों को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है एलसीएम ले दो भाई, और कुछ भी नहीं है। और बाकी जो कुछ कॉमन आ सकता है उसको कैंसिल कर लो, है ना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट लॉजिक पे। अब आ गई डेसिमल की बारी, है ना। अब किसकी बारी आ गई, डेसिमल की बारी। मुझे तो डेसिमल में भी अच्छी नहीं लगती हैं चीजें, मुझे तो डेसिमल में भी अच्छी नहीं लगती हैं चीजें। तो मैं डेसिमल से क्या लेके जाऊंगा, इसको सिंपल फॉर्म में लेके जाऊंगा, है ना। डेसिमल से सिंपल फॉर्म में लेके जाऊंगा।
तो एक बात बताओ भाई, ये कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? एक डिजिट के बाद। तो सीधा सीधा नीचे क्या चिपका दूं? एक जीरो चिपका दूं, है ना? एक एक डिजिट के बाद क्या अपना, एक नंबर के बाद क्या है? डेसिमल है ना? तो मैं क्या करूं, डेसिमल को हटाने के लिए एक जीरो चिपका दी नीचे। और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे भी एक है, तो इसको हटाने के लिए क्या हो जाएगा, 42/10। अब जो कुछ इन दोनों के बीच कॉमन है, जो कुछ तुम कैंसिल कर सकते हो उसको कैंसिल कर दो। 10 से 10 उड़ा, ठीक है। ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा, तो क्या मिल जाएगा? 7 से जब तुमने काटा तो क्या मिल गया, बताओ भाई? 14 से काट दो, 14 से कट रहा है, 14 दूनी 28, 14 तीय 42, तो 2:3 मिल गया। तो देखो भाई किसने क्या आंसर लिखा है, 14:21 क्यों कर रहे हो? हाँ जी, ठीक है। तो क्या मिल गया, 2:3। अब देखो ये कितना सिंपल है भाई, ये कितना आसान है। तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है कि डेसिमल में आएगा तो मुझे सिंपल रेशियो में लेके जाना है, अगर वो फ्रैक्शन में आएगा तो भी मुझे सिंपल रेशियो में लेके जाना है। लेके जाने का तरीका मैंने तुम्हारे सामने बता दिया। अब देख और केस कर लेते हैं इस पे। देखो कितना डिजिट के बाद डेसिमल है, एक। तो क्या हो जाएगा, 2/में 10 उठा के नीचे क्या लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं। अब यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे कितने के बाद है, 2 के बाद। तो 11/100, 11/100। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, अब देखो ये फ्रैक्शन में आ गया। अब फ्रैक्शन वाली चीजें तो मैं पीछे सिखा के आया हूं, क्या करूं, इनका एलसीएम ले लूं। जैसे ही मैं 10 और 100 का एलसीएम लूंगा ना मेरे भाई, तो 100 आ जाएगा मेरे पास। 100 आ जाएगा तो क्या करूं, इन दोनों नंबरों को क्या कर दूं, 100 से गुणा कर दूं। जैसे ही 100 से गुणा करा तो मिल जाएगा मुझे 20:11। तो ये आपका देखो क्या कितना सिंपल रेशियो आ गया, 20:11। ये दो चीजें हमने सीखी हैं। इसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, इसके बाद हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। बेसिक बातें मैंने तुम्हें बता दी कि अगर फ्रैक्शन में हो तो उसको सिंपल फॉर्म में लिखो भाई, जितना सिंपल कर सकते हो उतना सिंपल में लेके जाओ। फ्रैक्शन फ्रैक्शन हटा दो, डिनोमिनेटर को उड़ा दो, भगा दो घर पे, है ना? उसके बाद आएगी डेसिमल की बारी, तो मैंने डेसिमल को उड़ा दिया, है ना? उसके बाद क्या करना है, डेसिमल को उड़ा दिया, ठीक है। ये दो चीजें हमने सीखी है। अब इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। आज की क्लास के क्वेश्चंस हम शुरू करते हैं। अब इसके बाद ये था तुम्हारा रेशियो का एक बेसिक व्यू कि क्या कुछ करने वाले हैं हम इस चैप्टर में, कि कैसे चीजों का कंपैरिजन होगा, ठीक है। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन तुम्हारा एसएससी जीडी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे ना सोल्व, वो ये मान के चलो कि तुम्हारा किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं, या तो रेलवे में आया होगा, या एसएससी के किसी एग्जाम में आया होगा, या कांस्टेबल के किसी एग्जाम में आया होगा, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आप साथ ही साथ आपको पता भी चलता रहेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है और कितनी आउटपुट निकल पा रही है क्लास से, कितना आपको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है जी। अब देखो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, मतलब कोई दो नंबर है उनका रेशियो दे दिया तुम्हें, n1 n2 दो नंबर है उनका रेशियो कितना दे दिया, 11:13 दे दिया, ठीक है भाई। देयर डिफरेंस इज 58। अब कह रहा है उनका जो दो नंबर है ना उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 58। बट रेशियो के हिसाब से क्या देख रहे हो तुम, डिफरेंस 13 - 11 करोगे तो कितना मिला, 2 मिला। भाई रेशियो के हिसाब से कितना मिला, 2 मिला। पर उसने दिया कितना है, दिया 58 है। तो मतलब जो तुम्हारा ये जो रेशियो के हिसाब से डिफरेंस है, ये किसके बराबर है, 58 के बराबर है। तो मतलब 2 को किससे गुणा कर दूं, 29 से गुणा कर दूं। मतलब सीधा सीधा इसका क्या हुआ कि मैं 2 को 29 से गुणा करूंगा तभी तो वो 58 होगा, है ना? हमें पता है रेशियो में हम चीजों को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, 2 को मुझे 29 से गुणा करना पड़ेगा तो 58 मिल गया। जैसे ही 2 को 29 से गुणा करा तो इसका मतलब इसको भी 29 से करा होगा, है ना? इसको भी 29 से करा होगा और इसको भी 29 से करा होगा। ये बात मुझे पता चल गई। अब पूछ रहा है कि दोनों में से छोटा नंबर कौन सा होगा। भाई 11 वाला छोटा होगा कि 13 वाला छोटा होगा, ये बताओ। 11 वाला छोटा होगा कि 13 वाला छोटा होगा, ये वाला छोटा होगा भाई लाला। तो 11 वाला छोटा होगा तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा एक लाइन में उड़ाने वाले सवाल है ये। 29 गुणा में 11, 29 गुणा में 11 कितना, 319। तो 319 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये था आपका पहला क्वेश्चन जो रेशियो वाली एप्लीकेशन पे बेस्ड था। आई होप सबको समझ आया होगा कैसे चीजों को हम डील करने वाले हैं। ये पता चला कि नहीं पता चला रेशियो के हिसाब से, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो भाइयों बहनों। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना? ठीक है।
ये था आपका आज का पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। हर टाइप कवर करेंगे भाई, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। कहीं से भी किसी भी चैप्टर में तुम्हें ये नहीं लगेगा कि सर ने हमें ये नहीं कराया यूट्यूब पे, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ। और मेरी क्लासेस पूरी करने के बाद कहीं से तुम्हारा नंबर भी नहीं कटेगा मेरे भाई, इस बात की भी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। बस तुम्हें क्या करना है, रोज शाम को 5 से 6 बजे कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, और जो जो सवाल आ रहे हैं उनको एक बार सोल्व करके देख लो। नहीं सोल्व हो रहे तो एक बार फिर मेरा सोल्यूशन देख लो कि मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ। बस इतना सा काम करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपको। सेम कहानी फिर से। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:6। n1 n2 दो नंबर है, उनका रेशियो क्या दे रखा है, 5:6 दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों का सम कितना है, 1782, 1782। कितना सम है, 1782। तो दोनों का सम कितना है भाई, n1 प्लस n2 कितना है, 1782, है ना। और यहां से n1 प्लस n2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो मतलब इस 11 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1782 होनी चाहिए, है ना। 1782 होनी चाहिए। इसका मतलब मैं 11 को किस नंबर से गुणा करूं कि वो क्या दे दे मुझे, 1782 दे दे। तो इस ये गुणा करने वाला नंबर निकालने का तरीका भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्या करो, 1782 को 11 से भाग दे दो, तुम्हें पता चल जाएगा किस नंबर से गुणा करना है। सिंपल। अगर किसी भाई को गुणा करने में समस्या हो रही है तो क्या करो, 1782 को 11 से क्या कर दो, भाग दे दो। एक पे गया तो कितना मिल गया, 6 8। तो ये 6 पे गया तो यहाँ से मिल गया 62, देखो। और ये 66 -2 तो कितने पे चला गया, मतलब 162 से गुणा करने पे मुझे ये नंबर मिल जाएगा। आई बात समझ में, अरे आई बात समझ में। अगर किसी को डायरेक्ट नहीं पता लग रहा है कि किस नंबर से गुणा है तो भाई भाग करके देख लो, डिवाइड करके देख लो। अभी बेसिक कर रहे हैं तो बेसिक से चीजों को सीखो, ठीक है जी। दो लोगों ने जवाब दे दिया, बहुत बढ़िया। तो 162 से गुणा करना पड़ा, इसका मतलब 6 को भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 162 से। और 5 को भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 162 से। अब देखो पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ा नंबर पूछ रहा है, सबसे बड़ा नंबर पूछ रहा है। देखो दोनों में 162 तो सेम है, 5 और 6 में से कौन सा बड़ा नंबर होगा, n2 वाला। तो बड़ा नंबर क्या आ जाएगा, 162। तो अब इसको क्या कर दो, गुणा कर दो, है ना। तो कितना मिल जाएगा, बताओ भाई कितना मिल जाएगा, 972। तो जिन्होंने भी 972 जवाब दिया है बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो, है ना। ये अपना दो बेसिक क्वेश्चन हो गए थे। इसके बाद हम टाइप करेंगे पहली टाइप जो हमारी आती है रेशियो में, क्या आती है कि रेशियो को, दो तीन रेशियो दिए हुए हैं उनको मर्ज करके कैसे लिखेंगे भाई, उनको मर्ज करके कैसे लिखेंगे। ये हमारी सबसे पहली टाइप होगी कि रेशियो को मर्ज करके कैसे लिखना है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास कह रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। आगे अपनी टाइप 1 की रेशियो को मर्ज करके कैसे लिखेंगे, ये हम सीखने वाले हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे रेशियो दे रखेंगे, बी का, सी डी का, फिर तुमसे पूछ लेगा ए डी का रेशियो क्या होगा। ये सब हम इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है। ये सब हम इसमें सीखने वाले हैं। और इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं भाई, जो ये टाइप 1 तुम्हारे सामने लिखी हुई है ना, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो हल्के में मत लेना, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दो तरीके से तुम्हें बताऊंगा, है ना, कि कैसे कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। एक सेकेंड भाई, है ना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। जब तक जिस भी भाई बंधु को आ रहा है तो वो भी ट्राई कर सकता है ना। देखो तरने का तरीका क्या होगा, करने का तरीका क्या होगा, दोनों मेथड से बता रहा हूँ। मुझे क्या कर दिया उसने, ए और बी का रेशियो दे दिया 5:4, फिर बी और सी का रेशियो दे दिया 6:7। और तुमसे रेशियो किसका पूछ रहा है, ए बी सी तीनों का रेशियो पूछ रहा है, आपस में उनका कंपैरिजन, आपस में उनका रिलेशन पूछ रहा है कि क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ए बी और सी तीनों को लिख लेता हूँ भाई। मैंने क्या करा, ए बी और सी तीनों को लिख लिया, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया, ए और बी का रेशियो दिया 5 और 4। तो मैं ए और बी का क्या लिख देता हूँ, ए और बी के नीचे उसका रेशियो लिख लेता हूँ। क्या दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है। सही बात है, यहां तक किसी कोई समस्या किसी भाई बंधु को, है ना। अब देखो क्या कह रहा है, उसके बाद बी और सी का रेशियो बता रहा है कितना, 6 और 7।
तो ये बी के नीचे बी का लिख दिया, सी के नीचे सी का लिख दिया। यहां तक हमने सोल्व कर लिया है ना। अब देखो जगह बच गई कहाँ पे, जगह बच गई लाला हमारी यहाँ पे और यहाँ पे, ये दो जगह बच गई है ना, ये दो जगह बच गई। इनको कैसे भरा जाए, इनको कैसे भरा जाए, अब वो सिखा रहा हूं। इनको कैसे भरा जाएगा वो सीख लो अब है ना, इनको कैसे भरेंगे वो सीख लो। ठीक है, देखो भाई, देखो भाई कैसे भरा जाएगा। येलो पेन यूज कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे कोई जगह, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे देखो इसके पड़ोस में क्या है, इसके पड़ोस में 4 है, तो यहाँ पे 4 चिपका दो। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके पड़ोस में क्या है 4, तो 4 चिपका दो, ऐसे कैसे, कुछ नहीं सोचना है भाई है ना। अब देखो यहाँ पे जगह खाली है, इसके पड़ोस में क्या है 6, तो यहाँ पे 6 चिपका दो। कुछ नहीं करो, इसके बाद लाइन लगाओ और ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना है 30, यहाँ से कितना है 24 और यहाँ से कितना है 28। तो रेशियो क्या मिल गया 30 24 28। सॉरी गाइस, गाइस 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 सॉरी, है ना। तो रेशियो क्या मिल गया 30 24 और 28। क्या रेशियो मिल गया 30 24 और 28 मिल गया। क्या मैं इसको आगे सोल्व कर सकता हूँ और सिंपलीफाई कर सकता हूँ? अगर हाँ तो कर लो, अगर नहीं कर सकते तो यहाँ पे छोड़ दो। पर मुझे दिख रहा है कि ये तीनों दो पे कट रहे हैं, तो एक एक बार दो पे काट देता हूँ। तो क्या मिल जाएगा 15 12 और 14, है ना। 15 12 और 14, ये तो एक तरीका हो गया सोल्व करने का, ये तो एक तरीका हो गया सोल्व करने का। अब दूसरा तरीका क्या है, हमें देखना है, हाँ जी, हमें देखना है कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में, इस वाले में और इस वाले में। मुझे देखना कॉमन क्या आ रहा है, मुझे पता चल गया बी कॉमन आ रहा है। यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी बैठे हैं भाई साहब, पहले वाले में भी बैठा और दूसरे वाले में भी बैठा। पहले वाले में बी की वैल्यू क्या दे दी 5, ठीक है, और दूसरे वाले में क्या दे दी बी की वैल्यू 6। क्या 5 और 6 बराबर है? भाई बी है तो एक ही बंदा, एक ही इंसान, क्या अलग हो सकता है? जैसे मैं तुम्हारा टीचर मैथ्स का रोहित, तो मैं तो एक ही हूं ना, या मेरी कॉपी बनवा लोगे? है भाई, डुप्लीकेट भी लाके खड़ा कर दोगे क्या? तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों को बराबर करता हूँ। जैसे यहाँ पे बी को बराबर करने के लिए मैंने इस वाले को क्या करा, सॉरी सॉरी 4 है भाई, 4 है 4 है 4 है, यहाँ पे कितना है 4, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करूं, इसको 3 से गुणा कर दूं, इसको 2 से गुणा कर दूं। तो देखो यहाँ पे भी 12 हो गया पहले वाले केस में, दूसरे वाले में भी 12 हो गया, दूसरे वाले में भी 12 हो गया, है ना। अब ये कैसे पता चला कि 2 से गुणा करूं कि 6, 3 से गुणा करूं, कौन से को 2 से करूं, कौन से को 3 से करूं, ये कैसे पता चला? इसको पता चलने का तरीका ये क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू 6, यहाँ पे बी की वैल्यू 4, तो मैं 4 और 6 का एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लूंगा तो मुझे एलसीएम मिल जाएगा 12। इसका मतलब बी, इस पहले वाले को भी 12 पे लेके जाऊं, दूसरे वाले को भी 12 पे लेके जाऊं, ठीक है। जैसे ही तुमने पहले वाले को 12 पे ले जाने के लिए क्या करा, 3 से गुणा करा, तो इसको 3 से करा तो भाई इसको भी तो करना पड़ेगा। जैसे ही 5 को 3 से गुणा करोगे तो क्या मिल गया 15, बी तुमने बराबर कर ही लिया है 12। अब इसको कितने से गुणा करा था 2 से, तो जैसे ही 7 को 2 से गुणा करोगे तो 14 मिल जाएगा। ये दो तरीके हैं तुम्हारे, कि एक में क्या करो कॉमन को पकड़ लो, और दूसरे में क्या करो ऐसे ऊपर नीचे रख लो, पड़ोस वाले को उठा के ऐसे कैसे चिपका दो, अपना सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, जल्दी से जल्दी सब सब अपने तरीके से कमेंट कर देंगे, कोई समस्या परेशानी किसी को होनी नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। तो भाई कर दो एक बार, ला लो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी सेना, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो। देखो कॉमन पकड़ूंगा भाई सीधा, मैं लिखने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं सीधा कॉमन पकड़ूंगा। जिसको अगर पड़ोस वाली बात लिखने वाली समझ आई है तो चलो यार दोनों से ही करा देता हूँ मैं ना, छोड़ो, लफड़ा ही नहीं रखते। देखो कॉमन क्या है बी, कॉमन क्या है बी, कॉमन क्या है बी। देखो उसने सी बी कर दिया, तो तुम इसको अगर पलट के लिखोगे तो क्या हो जाएगा 5:4। यहाँ पे बी कितना 5, यहाँ पे कितना है 4, तो जब भी 4 और 5 का एलसीएम लोगे तो 20 आएगा। तो मैं क्या करूं, इस 4 को भी 20 पे लेके जाऊं। जैसे ही 4 को 20 पे लेके जाऊंगा तो 5 से गुना करना पड़ेगा, इसको 5 से करा तो भाई इसको भी 5 से करना पड़ेगा। तो क्या मिल गया 15 रेशियो कितना 20। और इसको भी क्या करूं, इस वाले 5 को भी किस पे लेके जाऊंगा 20 पे, तो इसको भी 4 से गुणा करूंगा, 4 से गुणा करा तो 20 मिल गया, 20 हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस फिर से 4 से करोगे तो 16, तो 15 रेशियो 20 रेशियो 16 तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। 3 3 4 4 कैसे कर दिया भाई? अरे क्या कर रहे हो भाई, वो सी भी चेंज करा कि नहीं करा?
निशा ये क्या कमेंट करा आपने, एक बार चेंज करो कमेंट देखो। नेहा ने भी गलती कर दी भाई लिखने में, नेहा ने भी गलती कर दी यार, नेहा ने भी गलती कर दी लिखने में। हाँ जी अब ठीक है निशा, अब ठीक है, 15 20 16। हम्म। हाँ जी, 3 4 5, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बराबर करोगे कॉमन वाले को। ठीक है, अब दूसरे वाले तरीके से सीख लो, दूसरे वाले तरीके से सीख लो, क्या करो, ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे जैसे वैल्यू दी हुई है वैसे वैसे उठा के चिपकाना शुरू करता हूँ। यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई है, 3:4, 3:4 दी हुई है। यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई है, सी भी लिखा हुआ है भाई, ध्यान से देखना, सी और बी, गलती मत कर देना प्लीज, ध्यान से देखना सी और बी। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, सी के नीचे 4, बी के नीचे 5। ठीक है जी, इतना मैंने लिख लिया। अब मुझे दो खाली जगह दिख रही है और मेरे को खाली जगह छोड़नी नहीं है। तो देखो क्या हो गया, अब सी यहाँ वाली के पड़ोस में क्या है, ये 4 है, तो क्या कर दो, 4 चिपका दो, है ना, क्या कर दो, 4 चिपका दो। यहाँ वाली के पड़ोस में क्या है, 5, तो यहाँ पे 5 चिपका दो। अब सीधा सीधा गुणा कर दो, यहाँ से इन दोनों का गुणा, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 4 चौक 16। तो क्या रेशियो मिल गया, 15 20 16। ये भी आप कर सकते हो, है ना, जैसे जिसको आसान लगे वैसे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट सवाल पे, आई होप आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आ रही होगी। इस क्वेश्चन को डील करते हैं हम, कैसे करना है। उसने क्या दे दिया, जो x है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ y, y किसके बराबर है, 3/4 ऑफ z। तो तुमसे रेशियो पूछ रहा है, एक्स वाई जेड तीनों का रेशियो पूछ रहा है। तो मैं क्या करूं, इस वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं। क्या लिखा हुआ है, x किसके बराबर है, हाफ ऑफ y। तो भाई मैं y को नीचे ले आऊं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या मिल गया, ये मिल गया x और y का रेशियो, है ना, x और y का रेशियो मिल गया। अब यहां से देखो, यहां से क्या करूं, यहां से भी क्या करता हूं, z को नीचे उतार लेता हूं, तो यहां से क्या मिल गया, 3:4 मिल गया। क्या देखो, अब मुझे क्या देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है y। क्या y सेम है, एक बार y तुम्हारा 2 है और एक बार क्या है 3 है, तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। तो भाई इनको क्या करेंगे, सबसे पहला काम बराबर करोगे। बराबर कैसे कर सकते हो, एलसीएम लोगे, 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो मैं क्या करूं बराबर करने के लिए, 2 वाले को 3 से गुणा कर दूं, इसको 3 से करा तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा तभी तो बनेगा। अब इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दूं, इसको भी 2 से गुणा कर दूं, तो क्या मिल गया, 3:6:8। फाइनल रेशियो क्या मिल गया, 8:4:3। नहीं भाई, अरुण जी कुछ मिस्टेक कर दियो आप, भाई साहब आप कुछ मिस्टेक कर दियो हो। ये रेशियो मिलेगा 3:6:8, है ना, क्या रेशियो मिलेगा, 3:6:8 वाला आपको रेशियो मिल जाएगा ना। ये था इस वाले क्वेश्चन का प्रॉब्लम, बस हल्का सा चेंज कर दिया। देखो कैसे खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, उसने यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख दिया भाई को, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ये सब चीजें हमें टैकल करनी आनी चाहिए, है ना। ठीक है जी, अब चलते हैं जी अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, इस बार ए बी का रेशियो दिया हुआ है, बी और सी का रेशियो दिया हुआ है। तुमसे किसका पूछ रहा है भाई, ए और सी का पूछ रहा है। ध्यान देना भाई, ए और सी का पूछा है, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है पेपर में। कभी ए बी का मान लो उसको, ए और सी का पूछा है तो ए और सी का ही निकालेंगे हम, है ना। देखो कॉमन क्या है, बी कॉमन है। बी एक बार क्या दे दिया, 9 दे दिया, एक बार क्या दे दिया, 5 दे दिया। क्या दोनों में वैल्यू बराबर है, क्या दोनों में वैल्यू बराबर है कि नहीं है, क्या दोनों में वैल्यू बराबर है कि नहीं है, नहीं है। तो इसको बराबर करेंगे, 9 और 5 का जब एलसीएम लोगे तो कितना, 45। मतलब बी को दोनों केसेस में तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 45 बनाना पड़ेगा बी को, यहाँ पे भी 45 बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, बात सही है। उसके बाद देखो, जैसे ही तुमने इस वाले 9 को 45 बनाया तो किससे गुणा करा, 5 से। इसको 5 से करा तो भाई इसको भी, सत्तू पंजू 35, 9 पंजे 45। तो यहाँ पे 45 बनाने के लिए 5 को 9 से गुणा करोगे तो 45। ये तो हमने लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, सी। सी को भी किससे करना पड़ेगा, 9 से करना पड़ेगा। तो ये क्या मिल गया, ए रेशियो बी रेशियो सी। हमसे पूछ किसका रहा है, ए और सी का। हमसे पूछ किसका रहा है भैया,
ए और सी का, तो ए और सी उठा लो, 7 गुणा 5 और 7 गुणा 9, तो 7 से 7 को हटाया तो ए रेशियो सी की क्या मिल गया, 5:9 मिल गया। तो सही जवाब हो जाएगा पहले वाला, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। आई होप सबको समझ आया होगा भाई। कोई किसी तरह की परेशानी हो रही है अब तक के लेक्चर में तो एक बार कमेंट करके बता दो भाई लोगों, है ना, एक बार कमेंट करके बता दो जल्दी से अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो, है ना। अब चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। ए बी सी डी, यहाँ पे अब तक क्या हो रहा था, 3 का खेल चल रहा था हमारे साथ, अब आ गया 4 का खेल। 4 का खेल भी हम सीखेंगे कैसे करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम है तो क्या गम है ना, हम है तो क्या गम है लाला। 4 को भी संभालेंगे, 2 को संभाला, 3 को संभाला, 4 को भी संभालेंगे, है ना। 4 को भी संभालेंगे, कैसे संभालेंगे देखो। देखो ए और बी का रेशियो दे दिया, बी और सी का दे दिया, सी और डी का दे दिया। अब यहाँ पे कॉमन ढूंढना, कॉमन के हिसाब से, जैसे वो कॉमन वाला मेथड था ना, हम कॉमन देख रहे थे दोनों, यहाँ पे वो वाला मेथड इतना आसान ना पड़े, दूसरे वाला आसान पड़ जाएगा। कैसे पड़ जाएगा मैं दिखाता हूँ, है ना। हम क्या कर रहे थे, जिसका भी वो रेशियो पूछ रहा था उसको उठा के ऐसे का ऐसे चिपका दे रहे थे, ऐसे का ऐसे चिपका दे रहे थे चारों को, है ना। ये हम कर रहे थे अभी तक, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जैसे जैसे रेशियो दिया हुआ वैसे वैसे उठा के लिखना है, और कुछ भी नहीं करना भाई, और कुछ भी नहीं करना। तो देखो ए और बी का रेशियो क्या दिया भाई, 2:3, तो मैं उठा के 2:3 लिख दिया, जो उसने बोला वो मैंने लिख दिया, ठीक है भाई। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है बी और सी का रेशियो क्या दिया, 4:5 दिया हुआ है, ठीक है जी। लिख लेते हैं 4:5, लिख लेते हैं, क्या परेशानी वाली बात है, ठीक है। कमेंट करो भाई जब तक अगर किसी को आ रहा है ये सवाल बनाना, तो कमेंट करो। उसके बाद सी और डी का रेशियो दिया 3:7 दिया हुआ है ना, 3:7 दिया हुआ, ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। अब तक हमने अपने पास से कुछ नहीं करा, अब तक हमने कुछ नहीं किया है रे भैया, अब तक अपने पास से। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी लिखते टाइम, जब भी खाली जगह यहाँ पे बची, खाली जगह यहाँ पे बची, यहाँ पे बची, यहाँ पे बची, यहाँ पे बची, 5 जगह खाली जगह बची है। इन खाली जगह को भरने के लिए क्या करना है, पड़ोस को याद करा जाए, पड़ोस को याद करा जाए। देखो इस वाले का पड़ोस क्या है, ये 3, तो यहाँ पे 3 चिपका दो, ठीक है जी। डी यहाँ वाले का पड़ोस क्या है, ये, तो यहाँ पे 3 चिपका दो, ठीक है। अब देखो यहाँ वाली का पड़ोस क्या है, 5, तो यहाँ पे 5 चिपका दो। यहाँ वाले का पड़ोस क्या है, 4, तो यहाँ पे 4 चिपका दो, ठीक है। अब यहाँ वाले का पड़ोस 3 और यहाँ वाले का पड़ोस भी फिर से 3, तो लाइन लगा दो, लाइन मार दो, है ना, पढ़ाई वाली लाइन मारनी है। देख लेते हैं अरुण जी, एक का लास्ट वाला ऑप्शन में, लास्ट वाला जो सी की वैल्यू है वो वेरी कर रही है निशा और अरुण जी की, वो चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। हमें क्या करना है, सीधा लाइन से गुना करना है, ऐसे स्ट्रेट, ए के नीचे जितने भी लिखे हैं उन सबको गुणा कर दो, दो, 2 चौक 8, 8 × 3 = 24, तो यहाँ पे क्या मिल गया, 24 मिल गया, है ना। यहाँ पे क्या मिल गया, 24 मिल गया, ठीक है जी। 3 चौक 12, 12 × 3 = 36 मिल गया, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना मिल गया, 45 मिल गया, और यहाँ पे कितना मिल गया, 7×5 = 35, और ये मिल गया 105, ये हमें मिल गया। अब तुम्हारी समझदारी है कि तुम क्या इसको आगे भी सिंपलीफाई कर सकते हो, ये तुम्हें पहचानना पड़ेगा, है ना, ये तुम्हें पहचानना पड़ेगा। क्या ये सारे 2 पे कट रहे हैं, नहीं कट रहे, 2 से तो नहीं कट रहे क्योंकि ओड नंबर आ गए। क्या ये सारे 3 पे कट रहे हैं, हाँ जी कट रहे हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों को पता है कि सारी डिजिट्स का सम कर दो, डिजिट्स का सम कर दो, डिवाइड बाय 3 कर दो, तो हर एक पे लग रहा है, तो हर एक 3 से कट रहा है। तो जैसे ही 3 से काटना शुरू करा, जैसे ही 3 से काटना शुरू करा तो निशा का आंसर गलत हो गया, जैसे ही इसने 3 से काटना शुरू करा तो ईशा का, निशा, निशा का आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है जी। तो पहले जब 3 से काटा तो कितना आया, 24 को 3 से काटा तो 8 आ गया, ठीक है। इसको 3 से काटा तो 12 आ गया, इसको 3 से काटा तो 15 आ गया, और लास्ट वाले को 3 से काटा तो 35 आ गया। तो तुम्हारा फाइनल रेशियो क्या है ए बी सी डी का, 8, 12, 35। तो ठीक है जी, हाँ जी, नेहा का भी ठीक है, अरुण जी का भी ठीक है, निशा ने गड़बड़ी कर दी जल्दबाजी में, 28 कर दिया उन्होंने, है ना,
28 नहीं आएगा भाई, 35 आएगा। 105 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 35 आएगा, 28 नहीं आएगा ना, ये ध्यान देना है। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। ठीक है, 4 वाला केस भी समझ आया कैसे डील करना है। अब देखो फिर से 4 दे दिए उसने, फिर से 4 दे दिए हैं। हाँ जी, ए बी सी डी, है ना। ठीक है, और तुमसे रेशियो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, रेशियो किसका पूछ रहा है, ए और डी का पूछ रहा है, ए और डी का पूछ रहा है। क्या मैं इसको क्या मैं इसको पूरा सोल्व करे बिना आंसर लिख सकता हूं डायरेक्ट? बताओ भाई। देखो डी तो नहीं हो सकता, क्योंकि डी में क्या आ रहा है, 11 आ रहा है क्या, तो 11 क्या 3 का मल्टीपल है क्या? क्या 11 3 का मल्टीपल है? तो मेरे हिसाब से डी वाला भी हट जाएगा और बी वाला भी हट जाएगा, ये दो हट जाने चाहिए। देख लेते हैं हम, है ना। ठीक है, तो ए सिंपल क्या करना है, चारों को लिख लो। तुम तो अभी स्टार्टिंग में पहला लेक्चर कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में आओगे सीधा शॉर्टकट बताऊंगा, ये सब टेबल बनाने वाला खेल हम नहीं करेंगे, है ना। तो ए के नीचे कितना आया, 3 आया। बी के नीचे कितना आया, 5 आया। यहाँ पे देखो बी के नीचे 2, सी के नीचे 3, तो सी के नीचे 5 और डी के नीचे 6। तो क्या करना है, पड़ोसी पड़ोसी को बुलाया जाए, पड़ोसी को बुलाया तो यहाँ पे 3, यहाँ पे पड़ोसी को बुलाया 5 5, यहाँ पे पड़ोसी को बुलाया 2, यहाँ पे पड़ोसी को बुलाया 5 और यहाँ पे पड़ोसी को बुलाया 5। लाइन खींच दो, है ना। तो यहाँ से क्या मिला, 30 मिला है, हाँ, हाँ। यहाँ से क्या मिला, 5 दूनी 10, 50 मिला। और यहाँ से क्या मिला, नहीं भाई मैं गलत गैस कर रहा था। और यहाँ पे कितना मिला, 15 छिक 90। क्या मिला, 15 छिके 90। ये तो भाई कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, क्या गड़बड़ी कर दी हमने। रेशियो लिखने में तो नहीं गड़बड़ी कर दी भाई। 5 5 5 और ओहो 2 3 3 5 5 5 5 6 बजे 30, 5 दूनी 10 50। ए और डी का पूछ रहा है ना। 5 15 15 बजे 75, 5 15 15 छिक 90। तो ये मिल गया 30, तो 1:3 आ रहा है भाई। तो ये वाला है ना ऑप्शन पहले वाला, 12 और 36। देखो कितना बेवकूफ बनाने के लिए चक्कर कर दिया उसने। ए आ रहा है ना। डायरेक्ट 1 3 नहीं दिया उसने, डायरेक्ट 1 3 नहीं दिया उसने, 12 और 36 दे दिया। मैं भी कहूँ यार गजब मचा दिए हो, है ना। तो ऐसे भी वो तुम्हारे साथ खेल कर सकता है, तो तुम्हें तैयार रहना हर तरह से, है ना। अब चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। देखो ये थोड़े से अलग है ना, ये भी थोड़े से अलग है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कितने क्वेश्चन बचे हैं भाई। हाँ जी, एक इससे अगला क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए दूंगा घर पे। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या कर रहा है, ए और बी का रेशियो दे दिया 5 और 7। यहाँ पे क्या करा, ए प्लस बी रेशियो सी, इन दो का रेशियो दे दिया। तो हमें देखना है, हमें कैसे निकालनी है वैल्यू, हमें देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ पे ए और बी तो आ रहा है, पर यहाँ पे तो ए प्लस बी आ गया। यहाँ पे तो दूसरे वाले केस में तो ए प्लस बी आ गया, और यहाँ पे ए और बी है। तो क्या मैं इन ए प्लस बी, यहाँ से ए प्लस बी नहीं निकाल सकता? जैसे ए प्लस बी निकाला तो क्या मिल गया, 12। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो क्या ए प्लस बी सेम है दोनों केसेस में? नहीं है। ए प्लस बी क्या सेम है दोनों केसेस में? नहीं है। बी 8, 12 और 8, क्या ये सेम है? नहीं है। तो इनको सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए सबसे पहला काम, एलसीएम लोगे 12 और 8 का, एलसीएम लोगे तो क्या मिल जाएगा, 24। तो मतलब 12 को भी 24 पे लेके जाना है, 8 को भी 24 पे लेके जाना है, तभी ए प्लस बी तुम्हारा सेम हो पाएगा, तभी तुम्हारा ए प्लस बी सेम हो जाएगा। जैसे तुम 12 को 24 पे लेके जाओगे तो 2 से गुणा करोगे, तो पूरे दोनों के सम को 2 से करा है, तो इसको भी 2 से, इसको भी 2 से। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, इसको भी 24 पे लेके जाना है तो 3 से गुणा करोगे, तो इसको भी कितने से करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो जो तुम्हारे पास रेशियो मिल गया ए बी सी का, वो क्या मिला, यहाँ से क्या आ गया, 10 आ गया। बी कितना आ गया, 14 आ गया। सी 3 गुणा 3 करके कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये तुम्हारे पास रेशियो मिल गया। अब देख लो भाई क्या वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, वैल्यू पूछ रहा है ए माइनस सी, मतलब 10 माइनस 9। और लास्ट पूछ रहा है बी माइनस सी, तो अपॉन में क्या कर रहा है,
14 माइनस 9, तो 1 बटे कितना आ जाएगा 5। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा फाइनल। आई बात समझ में? अरे आई बात समझ में? कितनों को आई बात समझ में बता दो एक बार जल्दी फटाफट, है ना? जल्दी बता दो फटाफट। हाँ जी निशा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक सवाल और कर लेते हैं ऐसा, फिर सेशन को खत्म करते हैं। तुम्हें एक छोटा सा होमवर्क देके सेशन को दी एंड करते हैं ना, ठीक है जी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से भाई, क्या कर रहा है इसमें, थोड़ा सा एप्लीकेशन ज्यादा करनी है अब यहाँ पे, है ना? मर्जिंग हो रही है रेशियो की, मैंने पहले ही बोला था तुम्हें। ठीक है, देखो ए रेशियो बी प्लस सी क्या दिया है, 5:7। यहाँ पे बी रेशियो सी प्लस ए कितना दिया हुआ है, 3:4। अब भाई यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं बन रहा है, यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं बन रहा है ना? यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं बन रहा है, तो मैं क्या करूं? पर मुझे दिख रहा है ए बी सी, बी सी ए, क्या तीनों आ रहे हैं? ए बी सी आ रहे हैं, तो यहां से क्या करता हूं, तीनों को ऐड कर देता हूं। ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना मिल गया, 12 मिल गया। तीनों का सम कितना मिल गया, 12 मिल गया। तो क्या यहां से भी 12 मिल रहा है? देखो भैया, क्या यहां से भी 12 मिल रहा है? बी प्लस सी प्लस ए कितना हो गया, बी प्लस सी प्लस ए कितना हो गया, 7 हो गया। क्या 12 और 7 बराबर है? क्या 12 और 7 बराबर है? क्योंकि ये भी तीनों का सम है, ये भी तीनों का सम है। यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, क्या बराबर है? नहीं है बराबर। तो बराबर बनाओ। बराबर बनाने के लिए 12 और 7 का एलसीएम लोगे। जैसे ही 12 और 7 का एलसीएम लोगे तो क्या मिल जाएगा? अगर किसी को टेबल याद है तो उसको डायरेक्ट दिख जाएगा कि 84 बनाना है, 84 बनाना है। तो इसको 84 बनाने के लिए क्या करूं, 7 से गुणा कर दूं। जैसे ही इसको 84 बनाने के लिए क्या कर दूं, 12 से गुणा कर दूं। अब बताओ भाई, तीनों को सम को 12 से गुणा करा है, तो अलग अलग को भी तो 12 से करना पड़ेगा, अलग अलग को भी तो 12 से करना पड़ेगा। ठीक बात है। ऐसे ही यहाँ पे, यहाँ वाले 12 को किससे गुणा कर रहा है, 7 से, तो अलग को भी 7 से करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या मिल गया, ए की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ सत्तू पंजू 35। बी की वैल्यू क्या मिल गई, बी की वैल्यू क्या मिल गई भाई, बोलो जल्दी। बी की वैल्यू क्या मिल गई, बी की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से, 36 मिल गई, है ना? बी की वैल्यू क्या मिल गई, 36 मिल गई। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, ओ सॉरी सी की, सी की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहाँ पे देखो बी प्लस सी क्या मिल रहा है, बी प्लस सी कितना मिल रहा है इसके हिसाब से, 49। बी की वैल्यू क्या है, 36, तो सी कितना आ जाएगा, 49 के बराबर सी आ जाएगा तुम्हारा 13। तो भाई सी क्या आ गया, 13 आ गया। ये वाला कंसेप्ट कितनों को समझ आया? ये वाली कहानी राम कहानी किसको समझ आई और किसको नहीं आई? जल्दी से कमेंट करके बता दो मेरे भाई, फटाफट स्पीड से काम कर दो, सुस्ती बिल्कुल नहीं बरती जाएगी, है मेरे सेना। जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई। तो अब पूछ क्या रहा है, सी का रेशियो पूछ रहा है ए प्लस बी में। सी की वैल्यू 13, 35 और 36 71, तो 13/71 आपका आंसर हो जाएगा। ये कितनों का सोल्व हुआ ये वाला क्वेश्चन, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो कितनों का सोल्व हुआ ये वाला क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई एक बार, है ना? आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आज हमने रेशियो का बेसिक पढ़ा है, ठीक है? अब जैसे जैसे आगे क्लास जाएगी तो मजा आएगा भाई, सेशन में मजा बांध देंगे एक नंबर का, ठीक है? बस तुम्हें क्या करना है, रोज शाम को कॉपी पेन उठाओ और 5 से 6 बजे आ जाओ कैरियर एंड कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। वहां पे आके अपना लाइव क्लास अटेंड करो और अपने डाउट सारे क्लियर करो। चैप्टर वाइज क्लासेस चलेंगी, हर एग्जाम के क्वेश्चन मिलेंगे सेशन में, तो ये सब टेंशन मत लेना मेरे भाई। तुम अपनी मैथ की तैयारी मेरे भरोसे छोड़ दो, और तुम्हें कुछ नहीं करना, बस शाम को 5 बजे मंडे टू सैटरडे तुम्हें मिलना है कैरियर और कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है मेरी सेना? बस सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करवा दो चैनल को दबा दब, ठीक है? यार पैरों को पहुंचा दो, है ना? और ऐसे ही कमेंट करते रहो और क्वेश्चन सोल्व करते रहो। हाँ जी अरुण मोर, ठीक है भाई। आई होप सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है? अब चलते हैं रेस्ट की तरफ, आज का सेशन यहीं पे दी एंड करते हैं। अब मिलते हैं अगले सेशन कल।
कल मिलेंगे कुछ मजेदार क्वेश्चंस के साथ, कुछ मजेदार टाइप के साथ आपको इसी चैप्टर रेशियो वाले से रिलेटेड। ठीक है, तो भाई बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्लीप वेल, मजे मस्ती करो। पार्क में घूमने का टाइम हो रहा है, रनिंग वनिंग करके आओ मजेदार। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू। हाँ जी, कर दिया, एंड कर दिया मैंने। हाँ, नए चैनल पे भी डालोगे क्या सर? हैं?